ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट्स यानी 67 सीट्स हासिल करके हिंदुस्तान की तारीख में अपना नाम सुनहरे अल्फाज में दर्ज करा लिया है। आम आदमी पार्टी की इस बम्पर जीत पर लोग अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के शायरों ने भी आम आदमी पार्टी की जीत पर बहुत से शेर और गजलें लिखी हैं, वो आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन पहले इनकी सुनिए। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक खान। जी हां दोस्तों, तख्त बदला, ताज बदला, जिंदगी का मिजाज बदला। दिल्ली वालों ने बम्पर जीत से जिताया है अरविंद केजरीवाल को, बम्पर सीटें दी हैं, तारीखी जीत है। शायर भी कहां पीछे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ सैफी साहब। जहां पूरी दुनिया में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जीत पर लोग अपने अपने ख्यालात कर रहे हैं, तो शायर भी अपनी शायरी के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। तो आरिफ सैफी साहब मौजूद हैं हिंदुस्तान के सूबे तेलंगाना के हैदराबाद से। जी हां, नवाबों के शहर हैदराबाद से आरिफ सैफी साहब, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी आप हेलो। जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। आरिफ भाई, शायर तो मुख्तलिफ मौजुआत पर शायरी करते हैं, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। और तो क्या आपने जो अभी आप हमें शेर सुनाने वाले हैं, वो शेर आपने इसलिए लिखा है कि आप भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसके सपोर्टर हैं? जी असल में आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के लिए किया है, और जो हमें ऐसे ही लीडरों की जरूरत भी है अपने देश के लिए। चलिए, तो आरिफ सैफी साहब हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद, नवाबों के शहर हैदराबाद से मौजूद हैं। तो आरिफ सैफी साहब, आपने अपने जो नायक हैं, जिन्हें आप आइडियल जो है वो पॉलिटिशियन मान रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, उनके लिए क्या शेर कहा है आपने? जी मैं अर्ज करता हूँ। इरशाद। अरविंद केजरीवाल के लिए मैंने ये 4 मिसरे कहे हैं। जी। मैं आरिफ सैफी फरीदाबादी, जी, हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूँ फिलहाल। जी। 4 मिसरे हैं कि झूठ को हार पे मजबूर किया है मैंने। बहुत अच्छे। वार सच्चाई का भरपूर किया है मैंने। झूठ को हार पे मजबूर किया है मैंने, वार सच्चाई का भरपूर किया है मैंने। जी। झूठ को हार पे मजबूर किया है मैंने और वार सच्चाई का भरपूर किया है मैंने। उनके जहनों पे तकब्बुर के जमे थे जाले, अपनी झाड़ू से उन्हें दूर किया है मैंने। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। आपने झाड़ू को अच्छा इस अपनी शायरी में जो है पिरोया है कि उनके जहनों पे तकब्बुर के जमे थे जाले। जो हमें सुन रहे हैं, हम उन्हें बता दें, तकब्बुर की बात पूरी मीडिया कर रही है। तकब्बुर को हिंदी में अहंकार कहते हैं, और उसी को आरिफ सैफी साहब जो हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, उन्होंने अपनी शायरी में इसी वर्ड को लिखा है। पूरी मीडिया इस पर बात कर रही है कि बीजेपी में तकब्बुर आ गया था, इस वजह से उसकी हार हुई है। तो आरिफ सैफी साहब, एक बार फिर इन जो आपने शेर कहे इनको दोहराइएगा। झूठ को हार पे मजबूर किया है मैंने। जी। वार सच्चाई का भरपूर किया है मैंने। जी। और उनके जहनों पे तकब्बुर के जमे थे जाले। जी। अपनी झाड़ू से उन्हें दूर किया है मैंने। अपनी झाड़ू से उन्हें दूर किया है मैंने। तो आरिफ सैफी साहब, बहुत ही खूबसूरत आपने कहा। हैदराबाद से आप हमारे साथ जुड़े। ये तकब्बुर, आप तो शायर हैं और लफ्जों से आप लोग खेलते हैं, लेकिन तकब्बुर ही आपने
क्यों जो है अपनी शायरी में ये वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया है? आपको तकब्बुर का इस्तेमाल करने की यहाँ जरूरत इसलिए थी जी कि ये लोग समझते थे कि इनके जहनों में ये तकब्बुर था, इनको ये गुरूर था, ये घमंड था कि हम दिल्ली पर राज करेंगे, हमारे सिवा कोई दूसरा राज नहीं कर सकता। एक मफलर वाला आम आदमी हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारे सामने क्या टिकेगा। तो उनके जहनों में ये तकब्बुर ने घर कर लिया था, तकब्बुर के जाले उनके जहनों में आ गए थे। तो केजरीवाल की झाड़ू के जरिए वो निकालना बहुत जरूरी था। चलिए, तो देखा आपने दोस्तों के शायर ही नहीं पूरी मीडिया भी सब लोग इस बात को मान रहा है कि जो बीजेपी का अहंकार था, जो तकब्बुर था, जिसे आप घमंड भी कहते हैं, वो लेके डूबा है। तो आरिफ सैफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झूठ को हार पे मजबूर किया है मैंने, वार सच्चाई का भरपूर किया है मैंने, उनके जहनों पे तकब्बुर के जमे थे जाले, अपनी झाड़ू से उन्हें दूर किया है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। जी सर, शुक्रिया। तो ये थे आरिफ सैफी साहब, हैदराबाद से शायर हैं। अपनी शायरी के जरिए अपने जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे। हो सकता है आप उनकी राय से इत्तेफाक रखते हो, नहीं रखते हो। बहरहाल अगर आप शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप ऑनलाइन मुशायरे भी सुन सकते हैं और लेटेस्ट मुशायरे भी देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। जी हाँ, फेसबुक का पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। 09997640286 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर